मेरे बन चुके हैं, देखो कैसे लग रहा है। क्योंकि आज 2 बज गए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? महादेव की कृपा से अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और सारा काम भी मेरा हो चुका है। मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया, पूजा कर दिया, आरती कर दिया, भोग भी लगा दिया है। हम लोग भी नाश्ता कर चुके हैं और अब जा रही हूँ खाना बनाने। और खाने में क्या बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। और देखो, शाम को मैं सो गई थी, मेरी लड़की ने मेहंदी लगा दिया था। सावन चल रहा, शिवलिंग बनाया है। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, अच्छी लग रही। देखो यहाँ से लगाया था और मैं सो गई थी। वैसे मैं मेहंदी हरियाली तीज पे लगवाती, हरियाली तीज में मनाती नहीं हूँ, लेकिन सब लोग लगवाते हैं, मनाते हैं। जो कोई मनाते हैं तो अच्छा लगता है, तो इस वजह से हरियाली तीज पे लगवाती। लेकिन मैं सो गई थी तो मेरी लड़की लगाती रहती है, नहीं लगाएगी तो भूल जाएगी, तो इस वजह से लगा दी थी। अपने लगाती है तो स्कूल में मैम डांटती हैं तो उसने मेरे ही लगा देती है। जब मन होता है तो मेरे लगा देती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। और ये उल्टा, हाँ ऐसे अगर ऐसे करते तो सीधी पड़ती है, ऐसे दिखा रही हूँ तो उल्टी पड़ रही है इस वजह से। लेकिन समझ में आ रही है कि सीधे में बनी हुई है। और अभी खाने में बनाने जा रही हूँ दाल के फरे, और हम लोग फरे बोलते हैं। आप लोग अगर शिवानी कुमारी हरियारी का ब्लॉग देखते हो जो कोई, तो शिवानी कुमारी भकोसा बोलती है, भकोसा। और हम लोग अपनी लैंग्वेज में उन्हें बोलते हैं फरा। और शिवानी कुमारी जो अपने लैंग्वेज में बोलती है, उसके यहाँ जो बोला जाता है तो वो बोलती है भकोसा। तो दाल के, चना की दाल के फरे बनाने जा रही हूँ। हम अपने भाषा में फरे बोलते हैं और हमारे इधर फरे बोलते हैं। हमारे यहाँ करवा चौथ पे वही बनते हैं और शिवानी कुमारी के इधर भकोसा बोलते हैं। उन्हें कच्ची दाल पीस के, और वैसे शिवानी कुमारी के तो ब्लॉग आप लोग देखते हो, जो कोई देखता होगा वो जान जाएगा कि हाँ कैसे कैसे बनते हैं। और हम अपने ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को दिखाएंगे भी कैसे बनाते हैं। तो पहले दाल पीस लेते, पीस के फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि दाल पीस के फिर आटा में भर के गुजिया तरीके बना के उन्हें पानी में उबालेंगे। उबाल के फिर उबल जाएंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे, तलहारेंगे उन्हें। तो आप लोगों को दिखाते जाए, बता दिया है, दिखाते जाएंगे कैसे कैसे बनाएंगे। और दोस्तों, मैंने हाथ पे शिवलिंग बनवाया है, तो आप लोग गंदे कमेंट मत करना कि हाथ पे भगवान की मजाक बना के रख दिया है, हाथ पे शिवलिंग बनवाया है। तो इसमें कोई गंदा काम नहीं है। हाथ पे तो मेहंदी लगवाने के लिए होती ही है। गणेश लक्ष्मी बनवाते हैं लोग, बहुत शादी होती है तो शादी युग हर तरीके मेहंदी लगवाते हैं। गणेश लक्ष्मी बनवाते हैं, हवन कुंड बनवाते हैं। तो इसमें गंदा काम कोई नहीं है, क्योंकि सीधा हाथ है, इस वजह से खाली कपड़ा धुलना पड़ता है। कोई गंदा काम है नहीं। मेरे छोटे बच्चे नहीं हैं कि लाइटिंग उनके साफ़ करवाना है कि शौच करवाना है। तो इस वजह से मैं सो गई थी, तो मेरी लड़की सर्च कर रही थी फ़ोन में सावन की मेहंदी। उसमें शंकर जी और पार्वती और शिवलिंग की ऐसी मेहंदी आ रही थी, तो उसने देख के यही लगा दिया। तो इस वजह से मैंने बाद में सुबह देखा है, जब धुलने जा रही थी, मैंने कहा कि तो शिवलिंग बनी है इसमें। तब इसमें कोई गंदा काम नहीं है कि आप लोग गंदे कमेंट करो कि हाथ पे शिवलिंग बनवा लिया है। तो इसमें कोई, इस हाथ से कोई गंदा काम नहीं होता है। उल्टे हाथ पे अगर हथेली पे बनवाते, ऊपर बनवा लेते तो उल्टे हाथ पे वो भी दिक्कत नहीं थी। अगर हथेली पे बनवाते तो उल्टे हाथ पे हो सकता है कि आप लोग सोचते कि उल्टे हाथ पे गंदा काम होता है, तो उल्टे हाथ पे लगवाना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने सीधे हाथ पे लगवाया है, तो कोई गंदा काम नहीं है इससे। तो आप लोग गंदे कमेंट मत करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना कि अच्छी लग रही है। देखो, आप लोग मेहंदी पे कमेंट करना कि हाँ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने दोस्तों, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो दाल पीसने के लिए रेडी कर लिया है मैंने, धुल के ले आई हूँ मैं। और भिगो दिया था मैंने रात में और फूल गई है मेरी दाल। अब धुल के ले आई हूँ। देखो, ये देखो दाल है, इसमें जार में डाल लिया है, मिर्चें हैं और मिर्च इसमें डाल लिया है नीचे। ये देखो मैंने नहीं, और ये देखो मिक्सी लगा दिया है मैंने बोर्ड में। अब पीसने जा रही हूँ, पीस के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पानी गर्म हो चुका है, खड़े मेरे बन चुके हैं। अब जा रही हूँ पानी में उबालने। ये पानी गर्म हो चुका है, ये देखो खड़े बन गए हैं। अब ये इसमें डालूँगी और ये रखे हैं भी और बनाने के लिए।
ये बनाऊंगी तब तक ये डाल दूंगी इसमें और उबल जाएंगे, फिर फ्राई करूंगी। चटनी बनाने के लिए देखो मैंने टमाटर उबाल लिया है, टमाटर है, मिर्च है और ये अदरक लहसुन है कि ये प्याज काट लिया है ये हरे छौंकने के लिए। अभी देखो खोल में। और दोस्तों आप लोग ये सब मत समझना कि इतने सारे नहीं है, देखो ऊपर तैर रहे हैं ये, इस वजह से ज़्यादा लग रहे हैं और ज़्यादा नहीं है क्योंकि भारी बर्तन में इसलिए उबाल रही हूँ कि ज़्यादा फैला रहता है ना तो उबल सही से जाते हैं, इस वजह से भारी बर्तन में उबाल रही हूँ। और छोटे में उबालते हैं तो बीचे रहते कट जाते हैं, लेकिन उबलते सही नहीं है, इसमें पानी ज़्यादा रहता तो उबल जाते हैं सही से। चटनी उतनी बना के और फिर कल तब खाऊँगी आप लोग। लिया मैंने, अब जा रही हूँ छोंकने। ये देखो इसमें लहसुन डालूँगी, पतला पतला कट कर लिया छोटा छोटा। गोल्डन हो जाएगा फिर ये चटनी इसमें डाल दूँगी, छोंक जाएगी और ये भी स्टीम हो चुके हैं। अब ये बंद कर देती हूँ गैस, फिर ये प्याज डाल के कढ़ैया में छौंकूँगी, इन्हें दिखाऊँगी आप लोगों को। अभी तब तक चटनी बना के रेडी कर लेती हूँ। अब गैस बंद कर देती हूँ। ये चटनी बना के छौंक के फिर खरा छौंकूँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। चटनी मेरी बन चुकी है, जा रही हूँ खरा छौंकने के लिए। और चटनी बना के रख दिया है, जा रही हूँ खरे छौंकने। देखो खरे मैंने कट कर लिया है और प्याज गोल्डन हो रहा है इसमें, ये गोल्डन हो जाएगा प्याज फिर इसमें खरे इसमें डालूंगी। और देखो चटनी बन गई है, देखो कैसे लग रही, अच्छी लग रही है चटनी। तो उस दिन मोमोस बनाया था तब भी बनाया था, ऐसे ही बनाया था। और ये खरे छौंक के फिर दिखाती हूँ। खरे छौंक दिया है मैंने, और जब सही से कभर जाएंगे तब उतारेंगे। देखो छौंक दिया है, देखो प्याज भुन चुका था मेरा, अब खरे कलर रहे हैं। और ये चटनी अभी इसमें डालूंगी थोड़ी सी, और वैसे जिसे खाना होगा बाद में ऊपर से खा लेगा, बाद टमाटर की चटनी डाल के कलरूँगी। और देखो कैसे लगता है, अच्छे लग रहे हैं। और जो कोई शिवानी कुमारी के ब्लॉग देखा होगा उसे पता होगा कि ये कैसे बनते हैं, क्या चीज़ है। शिवानी कुमारी भी बनाती है और हमने भी बनाया है, हमारे यहाँ बनते रहते हैं। अब मेरे कलर चुके हैं, मैंने कलर लिया है। अब जा रही हूँ बच्चों को निकालने, और मेरी लड़कियाँ तो सो गई हैं क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं आज खाना बनाने में। इसमें टाइम लगता है, पहले बनाओ फिर उबालो, उन्हें उबाल के फिर फ्राई करो तो बहुत टाइम लगता है। चटनी बनाओ तो इस वजह टाइम लगता है। फ्राई हो चुके हैं तो अब जा रही हूँ बच्चों के लिए निकालने। देखो गैस बंद कर देती हूँ। बन चुके, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे बने हैं। मेरे बन चुके हैं, देखो कैसे लग रहा है। क्योंकि आज 2 बज गया है, इस वजह से मेरे बच्चे देखो आके स्कूल से सो गए हैं और खा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, अच्छे बने। अब मैं खाने जा रही हूँ, आप लोग सब लोग आ जाओ। मेरे बच्चे सो गए, अभी ट्यूशन जाएंगे, जगेंगे तब खाएंगे। तो खाना खा चुकी हूँ मैं, और देखो मेरे बच्चे सो रहे थे, हम लोग खाने लगे। हमने कहा खाओगे, देखो जग के खाने लगे। ये फरे बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं तो इस वजह से जग के खाने लगे। अच्छे बने, खा रहे, अच्छे बने। नींद में है, नींद में खा रही है। एक वो खा के लेट गई है बड़ी वाली, ये छोटी वाली ये खाती है। दोस्तों मैंने खा लिया है, अब आराम करूँगी, आराम करके फिर बर्तन धुलूँगी। दोस्तों खाना खा के आराम करने जा रही थी। अब मेरी तैयारी बन गई है पार्लर जाने की, तो मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी लड़की जहाँ पे मेहंदी सीखी थी तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ। काम वाम कुछ नहीं है, बस सिर्फ मिलने जा रही हूँ। मैं मिलने जाया करती हूँ हफ्ता में 2, 4, 10 दिन में जाया करती हूँ। हफ्ता में 10 दिन, 12 दिन में, 15 दिन में जब टाइम मिलती है तब मैं मिलने जाया करती हूँ उनसे। क्योंकि हम बहुत पहले से हमारी दोस्ती है तो हम जाते हैं। तो खाना वाना खा चुके हैं, खाना बन चुका है, बर्तन रह गए धोने के लिए, तो आके मैं धुलूँगी। तब तक मैं जा रही हूँ क्योंकि शाम को लेट आती हैं तो फिर मैं बाज़ार चली जाऊँगी तो जा नहीं पाऊँगी। तो अभी दोपहर मिलेंगी तो मैं दोपहर में जाती हूँ, मुलाकात करके लौट आती हूँ, फिर उसके बाद काम वाम करूँगी। तो मैं पार्लर पर से आ चुकी हूँ, पार्लर पे गई थी
ऐसे मुलाकात करना था, लेकिन वहाँ कीर्तन हो रहे थे गली में, तो दीदी कीर्तन में जा रही थी, इस वजह से मैं आ गई हूँ। और 2:30 बजे गई थी, 3 बज चुका है। मेरे बच्चे भी ट्यूशन चले गए हैं, 3 बजे जाते हैं और मैं आ गई हूँ। बहुत गर्मी है बाहर, ऐसी भौंका उठ रहा, देखो कितना पसीना पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है, ऐसी चिपचिपी गर्मी हो रही है। और थोड़ी देर में बूंदें पड़ने लगती हैं और थोड़ी देर में गर्मी। अभी जब मैं गई हूँ तब कपड़े उपड़े उठा के सारे देखो पीछे रख के गई हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी, बूंदें पड़ रही थी। और लौट के आए, इतनी धूप हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप। देखो दोस्तों कितनी धूप पड़ रही है, पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं ऐसे गर्मी में हाफ़ी से फूल आती है मेरी, क्योंकि गर्मी में निकलती तो हूँ नहीं बाहर, कोई काम पड़ जाता निकल जाती हूँ। बाकी काम तो था नहीं कुछ, लेकिन ऐसे मिलना था तो चली गई थी। अब बर्तन वर्तन डले हैं, अब धुलूँगी 4 साढ़े 4 बजे, अभी नहीं धुलूँगी कि अब लेट जाऊँगी, लेट के आराम करूँगी, बहुत गर्मी हो रही है। दोस्तों मैं ऊपर हवा लेने के लिए बैठी हूँ, देखो मेरी लड़की बालों में देख रही जूं है, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और नीचे बहुत गर्मी है, भवका सा उठ रहा है, ऊपर बढ़िया हवा चल रही है ठंडी। तो 7:30 बज चुका है, अब मैं बाज़ार जा रही हूँ, और बाज़ार में एक आध क्लिप बना पाऊँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी बना के, नहीं बना पाऊँगी तो कोई बात नहीं है, घर पे दिखा दूँगी क्या क्या लेके आएंगी। मैं आ चुकी हूँ और बाज़ार में इतनी गर्मी है कि पब्लिक इतनी ज़्यादा है तो भमका उठ रहा है, पब्लिक की गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर में इतनी नहीं है और ना बाहर निकलो तब गर्मी है, बाज़ार में पब्लिक इतना है तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा है। और मैं बाज़ार से सब्ज़ी में क्या क्या लेके आई हूँ आप लोग देखो, ये मटर है, गोभी है, घिया है, नाशपाती है, टमाटर है, अदरक है, और ये कुलचे हैं कि हमारी बीच वाली लड़की को बहुत पसंद आए तो छोले मैं घर पे बना दूँगी। और ये कुलचे लेके आई हूँ। और ये देखो 2 तारीख को फ्रेंड्स डे है तो अपनी अपनी फ्रेंड को देंगी, ये तो लड़कियाँ मेरी मंगाए थे बाज़ार से, मैं लेके आई हूँ। और ये कड़े मैं अपने लिए लेके आई हूँ, हरियाली तीज पे पहनने के लिए, हरी चूड़ी पहनेंगे और कड़े। और दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।